तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आज हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, कर्नालेट ने आपको एक अपडेट दी थी और उसका अपडेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे 7 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में एग्ज़ाम देने जाएंगे और किस प्रकार से उसका डेमोस्ट्रेशन होगा लाइव नालेट ने यहाँ पे दिया था। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट वीडियो यहाँ पे डाल दी है। M1 M2 M3 M4 का पेपर किस प्रकार से लाइव होगा तो देख लीजिएगा। बाकी सभी मैराथन क्लासेस जो हैं चैनल पे अवेलेबल हैं, इसको जरूर देख के जाइएगा। इन्हीं में से आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नालेट ने कल कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे। आपको जाना है student.nalet.gov.in पे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैंड ऑन का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे वो सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे यहाँ पे जो नालेट ने आपको प्रोवाइड किए हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के डेमोस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो M1 M2 M3 M4 का देखिए सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो आज हम जो सोल्यूशन करेंगे वो M2 M3 और M4 का करेंगे। M1 का जो सोल्यूशन है वो कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग कर लेंगे। सेटिंग्स के लिए आपको बता दी गई थी, उसको देख लीजिएगा। तो आज हम सीधे आते हैं M2 R5 पे लॉगिन करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए थे इन सभी का सोल्यूशन करेंगे। ऑलरेडी सोल्यूशन हमने आपके लिए PDF में देखिए बना दिया। ये 10 पेज की पूरी PDF है और इसमें वो सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन हूबहू कर दिए गए हैं और ये पेड बैच जब आप ज्वाइन करेंगे उसमें ये आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन इसमें अवेलेबल है। अभी हम लोग इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको बताया गया था किसी भी नाम से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने कोई भी आईडी यहाँ पे लिख दी इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर और नीचे आके कोई भी नाम आपने यहाँ पे दे दिया इस प्रकार से और लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, और क्लिक हियर टू स्टार्ट एग्जाम पे करना है क्लिक। इसके बाद आपको थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनका इंस्ट्रक्शन आपके सामने रहेगा और वो इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ें। और जैसा कि आपको बताया गया है 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 3 में से सिर्फ और सिर्फ 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन होगा 40 मार्क का, दूसरा होगा 40 मार्क का। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। 40 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो ईजी क्वेश्चन तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर कोडिंग आपको करनी होगी और आराम से 50 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है आपको। तो 50 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो करीबन 25 मिनट में हमको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो 25 मिनट में आप इजीली कर सकते हैं। इतनी टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए कि आप वो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन है पूरा, इसको पढ़ लीजिएगा। जिसको इंग्लिश में दिक्कत है वो नीचे वाले हिंदी वाले ऑप्शन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा 10 मिनट पहले स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद यहाँ पे टिक करिए और प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना है आपको। सिंपल सा सेम विंडो आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे जैसे क्लियर आपको देखिए दिखाई दे सब कुछ। यहाँ पे देखिए आपका प्रैक्टिकल का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो है उसका नाम लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे 40 नंबर का मार्क है। ठीक है, और ये आपकी कोडिंग की विंडो है। यहाँ पे आपको देखिए कोडिंग करनी है। यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाई देगा सबमिट कोड पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे बटन दी गई एसेट्स की। एसेट्स में जो है आपके कुछ इमेजेस और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट दिए गए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम आता है जिसमें कि आपको बोला जाता है इमेज ऐड करना है तो आप यहाँ से उसका URL दे के ऐड करा सकते हैं और ऑडियो, वीडियो और कुछ अदर सोर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें बोला जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा एक ही क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। तो पहला है इसमें डिज़ाइन ए सिंपल वेब पेज विद 2 हाइपरलिंक आर प्रेजेंट इन नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, जो कि गो टू पेज हमको एक लिंक बनाना है और उस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ओपन होगा। ठीक है, कोई भी लिंक हम दे सकते हैं उसमें। और अनदर आपको जो करना है एक फॉर्म आपको क्रिएट करना है जो कि इमेज रहेगा। ठीक है, इमेज आपको लगाना है, वो भी आपको जो हम इमेज पे जो हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरी विंडो ओपन होनी चाहिए। ये दोनों प्रोग्राम जो हैं आपको यहाँ पे देखिए बताए गए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए इमेज वाला, हाँ, लिंक वाला कोड जो है हमने आपको बताया था कैसे आपको गूगल पे ओपन करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल आपको ओपन हो जाएगा। ये आपको बताया गया था पहली क्लास में। उसके बाद इमेज लिंक का बताया था तो इस पर जाएंगे और हमने नालेट का लोगो लगाया था, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा दूसरा पेज ओपन होगा। ठीक है, हमने इसमें गूगल का लिंक दिया है इसलिए गूगल ओपन हो रहा है। तो ये हो गया आपका जब आप कंप्यूटर में प्रैक्टिस करते हैं तब। लेकिन यहाँ पर तो आपके सामने यहीं पर ही आपको इमेज वगैरह लगाने हैं, तो इसको कैसे आप ऐड करेंगे ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कोडिंग जो है हमको करनी है।
तो इसको हम आप क्लोज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कोड यहाँ पे लिखिए, सीधे सीधे लिखिए HTML, ठीक है। HTML के अंदर सीधे हम आ जाएंगे बॉडी के अंदर, तो हम लिखेंगे बॉडी। ये आपको बताया गया था कैसे इसको क्रिएट करना है, थोड़ा सा और जूम कर लेंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। हमने बॉडी टैग लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे हम आ जाएंगे बॉडी के अंदर और यहाँ पे जो है हाइपर लिंक देंगे अपने इमेज का, और या फिर जो भी हम लिंक देने वाले हैं उसका। तो पहले URL हमको क्रिएट करना है, तो HREF हमने लिखा यहाँ पे इक्वल टू। अब इसके अंदर जो है हमको सिंपल सा इसका जो है हाइपर लिंक दे देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपर लिंक देने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप क्लिक रखिए और एसेट्स पे जाइएगा, ठीक है। और अदर फाइल में जाके कोई भी आपको एक लिंक इसमें से दे देना है किसी फाइल का। तो मान लीजिए हमने, क्योंकि अब पहले वाला जो लिंक है वो हमको कोई URL देना है, ठीक है। तो हम पहले URL वाला प्रोग्राम बनाया, तो कोई भी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा नीचे, इतना आपने कर लिया और यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे हमको क्या लिखना था, देखिए यहाँ पे दिया गया है गो टू पेज। तो इसको कर लीजिएगा यहाँ से कॉपी, देखिए कॉपी पेस्ट हो जा रहा है इसका मतलब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गो टू पेज, ठीक है। हाइपर लिंक को यहाँ पे देखिए हमने कर दिया क्लोज। उसके बाद हम इसको कर देंगे नेक्स्ट लाइन में BR टैग लगा दीजिएगा, नीचे लाइन में आ जाएगा। अगर आप इसको सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका प्रीव्यू आपका दिखा देगा, ठीक है। आप इतना ही कोड को करके प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए गो टू पेज यहाँ पे लिख के आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो फाइलें थी, देखिए ये जो लिंक हमने दिया था इसके अंदर जो कोड लिखा था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे google.com देंगे तो गूगल का प्रीव्यू यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। नेक्स्ट जो हमको इसमें करना है, दूसरा हाइपर लिंक देना है यहीं पे, तो हम लिखेंगे HREF। अब इसमें हम कोई इमेज को ऐड करेंगे इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको यहाँ पे कर देंगे, बाहर ला के इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, फिर हम आपको PDF से दिखा देंगे कोड बाद में, ठीक है। इतना आपने कर दिया। अब यहाँ पे इमेज हमको कोई ऐड कर लेना है, तो चलिए इमेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और इमेज को जो है हमको नेक्स्ट पेज पे भी ओपन कराना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, इस पे यहाँ पे आप जाइएगा, ठीक है। हाइपर लिंक के बाद सॉरी यहाँ पे, और क्लिक करेगा एसेट्स पे। इमेज में मान लीजिए हम कोई इमेज दे देते हैं यहाँ से, सिंपल सा, बहुत सारी इमेज हैं, कोई भी इमेज आप निकालते हैं। मान लीजिए हमको ये मदरबोर्ड का हमने इमेज दे दिया, ठीक है। इसका हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। हमारा ये JPG यहाँ पे आ गई फाइल। या इसको आप नीचे वाले में सॉरी यहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल ऐड करनी है, यहाँ पे आपको इमेज नहीं ऐड करना है, क्योंकि इमेज पे क्लिक करने के बाद हमको एक लिंक ओपन करना है जिसके अंदर हमारी कुछ डॉक्यूमेंट रहेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे करना देखिए, इसको हम नीचे ले आते हैं। ये हमारा ठीक है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नीचे आप ले आइए, यहाँ पे एक और लाइन ऐड करनी है। वो किसके लिए होगी, देखिए ये लाइन ऐड करनी है, AH इमेज आपने ऐड कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। HREF इक्वल टू, और यहाँ पे एक और हम टेक्स्ट देंगे जो कि जब हम क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे जाएंगे तो उसके अंदर कुछ डेटा शो होना चाहिए। देखिए कैसे होगा, HREF, और यहाँ पे आ जाइए बाहर, इसको क्लोज करिए और इसके अंदर जाइए एसेट्स के अंदर, अदर्स पे क्लिक करिए और कोई भी अब डेटा हम यहाँ से जैसे कि दे सकते हैं। प्रैक्टिकल सैंपल के तौर पे हमने मान लीजिए इसको कॉपी कर लिया और इस डेटा को हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये हमारा आ गया यहाँ पे, और इसको जो है हम करा देंगे टारगेट ब्लैंक। तो देखिए कैसे कराएंगे, यहाँ पे गए हम, इसको हमने क्लोज किया और यहाँ पे किया इक्वल टू टारगेट के बाद सॉरी यहाँ पे लिखा टारगेट इक्वल टू और BLANK ब्लैंक हमने किया। और ब्लैंक हम किसको कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे किसको, IMG को, यानी कि इमेज को जो है हम टारगेट ब्लैंक पे ले रहे हैं, IMG फाइल को, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए अब ये देखिए लिंक यहाँ पे डायरेक्टली हमारा नीचे वाले पे हाईलाइट हो गया, ठीक है, हो गया आपका। अब हम क्या है, यहाँ पे जो हमने हाइपर लिंक दिया है, यहाँ पे हाइपर लिंक की जगह हमको लिख देना है SRC, ठीक है। इमेज का लिंक हमने दिया तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्क्रीन। तो देख लेंगे कोड में कोई एरर तो नहीं है एक बार। हाँ, ब्लैंक को जो है हमने क्लोज नहीं किया, इसको देखिए यहाँ क्लोज कर दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे कर दीजिएगा इसको अंडरस्कोर, ये यहाँ पे इस प्रकार से,
ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया किसका, स्क्रीन हमने लिया और इमेज हमने आपको अभी ऐड करना बताया था जेपीजी का। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया बॉडी। अब इसको कराते हैं रन, अब देखते हैं क्या कोई एरर आती है कि नहीं। तो देखिए सिंपली आपका कोड रन हो गया है। पहले कोड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोड आ जाएगा। फिर से इसको हम रन कराएंगे तो इमेज हमारी फाइल आ जाएगी। इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा पेज ओपन होगा और दूसरे पेज ओपन होने के बाद जो उसके अंदर कोड लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, जो कि हमने ये फाइल दी थी। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से ये क्रिएट होगा। बहुत ही सिंपल सा, आपको इसमें देखिए कोडिंग करनी ही नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, इमेज को ऐड करने का कोड आना चाहिए और हाइपर लिंक को, किसी भी लिंक को ऐड करने का कोड आना चाहिए और ब्लैंक करने का कोड आना चाहिए। तो ये आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी देखिए सिर्फ बना बनाया कोड आपको मिल रहा है, आपको कोई भी किसी भी ड्राइव की फाइल या लोकेशन नहीं ऐड करनी। तो इस प्रकार से देखिए आप इसको कर सकते हैं। तो पहला कोड आपका जो कि इसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्रिएट करके ऐड कर दिया। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका है कुछ इस प्रकार से ये आपका जो बनाने को आया है, फॉर्म बनाने को आया है। तो ये फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू सम मल्टीपल यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो पहले इसको हम कर लेते हैं, उसके बाद वाला करेंगे। वो थोड़ा सा आपका बड़ा कोड है तो उसमें हम लिखेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। तो फटाफट से हम इस कोड को देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू सम करना है आपको और मल्टीप्लाई करना है कोई भी 2 नंबर अगर हम जावास्क्रिप्ट में देते हैं तो। चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट होगा ये। तो इसके लिए सिंपल सा आपको आ जाना है HTML पे। हमने लिखा HTML और HTML के बाद हम लिख देंगे, सीधे बॉडी के अंदर आ जाइएगा। बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमको कोई 2 नंबर देने हैं। तो मान लीजिए हमने एज्यूम किया लेट इक्वल टू लेट ए, हमने मान लीजिए कोई एज्यूम किया और हमने यहाँ पे दे दिया नंबर, मान लीजिए 15 दे दिया हमने यहाँ पे और इसको कर दिया क्लोज। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जो कि यहाँ पे है बी नाम से। बी इक्वल टू हमने दे दिया, मान लीजिए 15 है, यहाँ पे हमने दे दिया 10। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर लिख देंगे हम फर्स्ट नंबर। हमको देखिए प्रिंट कराना, तो देखिएगा फर्स्ट नंबर इज़ आपका जो रहेगा उसको हम क्या कराएंगे, फर्स्ट नंबर को ऐड करा रहे हैं हम। तो इक्वल टू के अंदर लिखिए प्लस ए, ठीक है, फिर प्लस और यहाँ पे हम करेंगे लाइन को ब्रेक, हमको नीचे प्रिंट करना है इसकी आंसर। तो यहाँ पे लाइन को ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे करेंगे प्लस और यहाँ पे हम प्लस करने के बाद कर देंगे इसको सेकंड नंबर में। ठीक है, सेकंड जो नंबर हम करेंगे सेकंड नंबर इज़ और यहाँ पे कर देंगे प्लस बी। इस प्रकार से सेम वही चीज़ करनी है और इसको फिर हम लाइन ब्रेक कर देंगे यहाँ पे इस प्रकार से और इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज। ठीक है, ये आपका देखिए कोड बन के तैयार हो गया। अब हमको लिख देना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर जो है इनका टोटल जो ओके आएगा वो हमको इसमें ऐड करा देना है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखेंगे सम इज़, तो लिखेंगे ब्रैक यहाँ पे लगा दीजिएगा प्लस और ब्रैकेट ओपन करके लिखिए ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और फिर प्लस, इसको लाइन ब्रेक करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो नीचे आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इज़ और इस मल्टीप्लाई जो हमारा ऐड होके किस में आएगा, प्लस ए इंटू बी के फॉर्मूले में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमको क्रिएट करना था। अब थोड़ी सी मिस्टेक है बॉडी के अंदर, अब ये आपका जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पे स्क्रिप्ट हमने यही यूज़ की है, तो लिख दीजिएगा SCRIPT। देखिए तभी ये आपका काम नहीं कर रहा था, अब देखिए कलरफुल हो गया। स्पेलिंग कहीं गलत है तो उसको सही कर लीजिए, SCRIPT। ठीक है, ये देखिए क्रिएट हो गई आपकी फाइल। इसको कर लीजिएगा यहाँ से
कट और यहाँ पे लाके कर लीजिएगा पेस्ट। ये आपका देखिए जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो गई। और इसको आप रन करेंगे तो देखिए 15 और 10 का जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 15 में 10 को जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा हमारा 25, 15 में 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको क्रिएट करना था। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी आनी चाहिए। BR टैग को क्यों यूज़ किया जाता है, इसीलिए क्योंकि ये लाइन हमको ब्रेक करनी है। तो ये सिंपल सा देखिए कोड बनेगा आपका, बहुत ही सिंपल सा कोड है ये। इसी में अगर हम बात करें, अगर हमको यूज़र से इनपुट कराना है, जैसे कि नीचे आप देखेंगे यहाँ पे यूज़र से इनपुट भी आप करा सकते हैं। तो देखिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमको जो इसमें लिखना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कोड। जहाँ पे हमने लेट लिखा हुआ है ए, लेट ए को आप हटा के यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मैं अगर बनाऊँ तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लेट ए इक्वल टू नंबर और हम इसको लिख रहे हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स हमारा ओपन होना चाहिए। तो हम लिखेंगे PROMPT प्रॉम्प्ट और इसमें हम लिख देंगे एंटर फर्स्ट FIRST नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस प्रकार से, और इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज। अब इसको रन कराते हैं तो देखिए हमारे सामने प्रॉम्प्ट एक ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं होगा तो देखते हैं। तो देखिए अब हम इसमें नंबर प्रॉम्प्ट का ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर प्रॉम्प्ट का ऐड करने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से नंबर मेनू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं, जैसे कि 5 हमने दे दिया तो 5 पे ओके करेंगे। तो देखिए पहला नंबर 5 था और सेकंड नंबर में अभी हमने इसमें चेंजमेंट नहीं किया है, तो हम सेकंड नंबर को भी चेंजमेंट कर लेंगे यहाँ से। तो आप यहाँ पे आइएगा इस प्रकार से और Ctrl+C और नीचे आके इसको हम डिलीट करके कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख दीजिएगा सेकंड नंबर, फर्स्ट की जगह लिख दीजिएगा SECOND, सेकंड सॉरी यहाँ पे कर दीजिएगा सेकंड SECOND। अब देखिए रन कराइएगा। तो जैसे रन करेंगे, हमने पहला नंबर दिया 5 ओके किया, सेकंड नंबर हमने दिया 50 और फिर हमने ओके किया। तो क्या हो जाएगा, 5 और 50 ऐड होके आ जाएगा 55 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 250। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कोड क्रिएट होगा आपका सेकंड नंबर प्रोग्राम का। समझ में आ गया। अब प्रीवियस प्रोग्राम पे चलते हैं, जो कि हमारा देखिए लॉगिन प्रोग्राम का ये प्रोग्राम बताया गया है। तो देखिए इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है, सिंपल सा प्रोग्राम है। थोड़ा सा जूम करते हैं और उसको हम समझ लेते हैं पहले है क्या। तो इसके लिए हमने आपको पर्सनल लॉगिन फॉर्म बताया। तो देखिए एक ये यहाँ पे लगाया गया है, इसमें हेडिंग का यूज़ किया गया, जो कि आप H1 हेडिंग का यूज़ करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा H1 हेडिंग, उसके अंदर लिख दीजिएगा लॉगिन फॉर्म और इसके पहले आप लगा दीजिएगा B, तो ये थोड़ा सा और हो जाएगा बोल्ड, आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा यूज़र नेम है, तो हमने यहाँ कोई टेक्स्ट ले लीजिएगा और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स लगाया गया है, रेडियो बटन लगा है जिसमें कि मेल फीमेल लगाया गया है। उसके बाद ये चेक्स बॉक्स लगाए गए हैं, उसके बाद 2 बटन लगाई गई हैं। फिर यहाँ पे एंटर लेबल लगाया गया है और यहाँ पे सबमिट बटन लगाई गई है। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हो गया, यहाँ पे सबमिट बटन, ईमेल के लिए टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे देखिए कलर को ऐड किया गया है, यहाँ पे डेट बॉक्स को ऐड किया गया है और यहाँ पे आपकी फ़ाइल को यूज़ किया गया है। और इसमें बैकग्राउंड में एक कलर लगाया गया जिसके लिए आप CSS फाइल को ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें अगर हम और जूम करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का भी उपयोग किया गया है। जूम करके अगर आप देखें फॉर्म को, तो हर उसके कोड ख़त्म होने के बाद देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये भी आपको इसमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको कोड हम टाइप नहीं करेंगे, काफ़ी बड़ा है ये कोड, तो हमारे पास देखिए ईजिली अवेलेबल है, हमने आपके लिए क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे PDF में इसको मैंने लिख दिया है पूरा। तो इसी कोड को हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ये हो गया हमारा कोड पेस्ट। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझा देंगे आप कैसे इसको करना है, और फिर आएंगे यहाँ पे हम अपने कोड पे, और देखिए बस ख़त्म हो गया कोड, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इतना देखिए कोड आपको लिखना था इसको बनाने के लिए। अभी हम एक एक लाइन आपको समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए हमने HTML को लिया और उसके बाद हमने बॉडी टैग के अंदर आ गए। थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको माउस से बता देते हैं। तो सबसे पहले HTML फाइल को ऐड किया, उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा स्टाइल बैकग्राउंड, जो कि लाइट ग्रीन है इसका, देखिए तो लाइट ग्रीन कर दिया, कलर कर दिया ब्लू, यानी कि जो टेक्स्ट है हमारा वो ब्लू कलर से है। उसके बाद हमने H1 हेडिंग लगाई और उसमें हमने बोल्ड का यूज़ किया, लॉगिन फॉर्म, फिर हमने बोल्ड को क्लोज किया और H1 हेडिंग लगा दी। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा यूज़र नेम और इसमें इनपुट टाइप इसका क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। और देखिए 2 बार यहाँ पर लाइन ब्रेक करी गई जिससे कि वो
अच्छे से आपका दिखाई दे, ठीक है। जो उसमें गैप आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों में, वो गैप आपको क्लियर दिखाई दे, इसलिए इसमें 2 बार BR टैग का यूज़ हमने किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाएगा, पासवर्ड बटन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जेंडर के लिए हमने लिखा सेलेक्ट योर जेंडर, BR लगाया टैग। उसके बाद इनपुट टाइप में रेडियो में हमारा क्या है, जेंडर मेल है, एक में हमारा फीमेल है। उसके बाद हम आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे HR टैग का भी हमने हर एक कोड खत्म होने के बाद हमने HR टैग का यूज़ किया, जिससे कि लाइन हॉरिजेंटल आपकी हर उसके बाद यहाँ पे खिंच जाएगी। अभी आउटपुट हम नहीं दिखा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। उसके बाद सेलेक्ट और एक्सपर्टाइज यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जैसे कि सेलेक्ट और एक्सपर्टाइज, तो आप किस में एक्सपर्ट हैं, तो आपने लिखा चेक इनपुट बॉक्स, चेक बॉक्स हमने लगाया, तो पहले में HTML उसको कॉपी पेस्ट करते जाएगा यहाँ पे, और सभी को आपको चेंज कर लेना। फिर यहाँ पे हमने 2 बार लगाया BR टैग को लाइन को ब्रेक करने के लिए, और फिर यहाँ पे हमने HR टैग को लगा दिया इसके नीचे लाइन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो देखिए रन होने के बाद ये हूबहू आपका सेम उसी प्रकार से देखिए बन के आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से कोड आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के आपको देखिए 40 नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि इतना तो आपको बनाना आना ही चाहिए, सिंपल सा देखिए कोड है। हमने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म लगा दिया, बैकग्राउंड देखिए कलर कर दिया, और जो भी हमारा फॉन्ट था वो भी हमारा ब्लू कलर से हो गया। यूज़र नेम यहाँ पे टेक्स्ट बटन आ गई, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लिखेगा नहीं ये, ठीक है। पासवर्ड देखिए आ गया, पासवर्ड मेल फीमेल सेलेक्ट कर लिया आपने, लॉगिन बटन लगा दी, रीसेट बटन लगा दी, और यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, ईमेल डाल दिया। यहाँ से आप जो है इसका कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है, और यहाँ से आप चूज़ फाइल को ऑप्शन क्लिक करके फाइल को भी सेलेक्ट हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करेगा। तो यही आपको देखिए क्रिएट करना था। तो सिंपल सा आप यहाँ पे एंटर अ मार्क 0 से 100 तक का देखिए हमने लिख दिया, और यहाँ पे हमने इनपुट टाइप में टेक्स्ट लगा दिया, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, और उसके बाद इनपुट टाइप लगा के हमने सबमिट बटन को ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे लाइन को हॉरिजॉन्टल कर दिया, देखिए यहाँ पे लगी हुई है। फिर ईमेल लिखा हमने, फिर इनपुट टाइप में लिखा ईमेल, इनपुट टाइप हमारा जो है सबमिट बटन, तो सबमिट बटन आ गई। फिर हमने यहाँ पे 2 बार BR टैग को यूज़ किया, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई। उसके बाद फिर HR टैग का यूज़ किया गया, फिर हमें लिखा सेलेक्ट कलर, तो देखिए सेलेक्ट कलर आ गया। फिर इनपुट टाइप जो हमारा क्या है, कलर, तो हमने यहाँ पे कलर जो है हमारी एक तरह से एक आप सिंटेक्स जो होता है हर एक लैंग्वेज में, उसी प्रकार से ये टैग है हमारे उस HTML फाइल का। जैसे आप कलर लिखेंगे तो कलर मेनू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर मेनू लगा के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने HR टैग को यहाँ पे लाइन ब्रेक किया, नीचे आएंगे, हमने डेट फंक्शन का यूज़ किया, देखिए डेट फंक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर सेलेक्ट फंक्शन का यूज़ करके फाइल फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो इस प्रकार से फाइल चूज़ मेनू ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपको क्रिएट करना था, हूबहू आपका फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इस कोड को नोट कर लीजिए और इसी में प्रैक्टिस करिए। नाइलेट ने जो ये दिया है, नाइलेट को ये कम से कम जो है 15 डेज़ पहले देना चाहिए था, या कम से कम 13 डेज़ पहले देना चाहिए था, या इसको परमानेंटली यहीं पे अवेलेबल कर दें अपनी वेबसाइट पे, जिससे बच्चे इसी पे जाके प्रैक्टिस कर सकें, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको कोई भी IDE की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा कोई सॉफ्टवेयर, वो सीधे नाइलेट का ये वेबसाइट ओपन करेंगे और यहीं पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यहाँ तक का कोड समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कोड पे, जो कि हमारा होने वाला है M2 का मैंने बता दिया। अब आते हैं इसी में M3 का, सॉरी M3 पे क्लिक करिए, तो M3 का सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। शायद ये M3 है, हाँ M3 है। तो इसको ओपन करते हैं, डेमो कुछ भी नाम दे दीजिए आप इस प्रकार से, और हमने मान लीजिए कोमल नाम दे दिया। इसमें रजिस्टर पे क्लिक करिएगा और क्लिक हियर टू। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं M3R5 का प्रैक्टिकल का डेमोस्ट्रेशन और उसके सोल्यूशन जो नाइलेट ने आपको क्वेश्चन दिए थे। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका पाइथन लिख जाएगा और 15 मिनट का पेपर होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आपको कोई अटैम्प्ट करने हैं। रॉन्ग नंबर के कोई भी आपके 0 नहीं मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है, इसको ध्यान रखिएगा। नाइलेट इस बारे में कुछ कहता नहीं है, लेकिन नंबर आपके कट सकते हैं इसी बारे में, ठीक है। अगर कोड आपका नहीं सही होगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पहला देखिए क्वेश्चन इसमें दिया गया, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट इवन और ऑड नंबर। आपको काउंट करना है, ये लिस्ट जो दी गई है इसमें कितने इवन है कितने ऑड है वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो उसके बाद है देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम है 40 नंबर, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए, जिस पे भी क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। और पाइथन का ID यहाँ पे देखिए शो नहीं होता है, उसके लिए आपको इसको पहले ओपन करना होता है। यहाँ पे जाइएगा, पाइथन पे क्लिक करिएगा, आपका ID यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको जूम करना है तो कंट्रोल दबा के प्लस दबाइएगा, ओपन हो जाएगा। देखिए बहुत से कीबोर्ड में क्या होता है, प्लस वाली बटन नहीं काम करती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं,
कंट्रोल दबाइएगा और अपने माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है आपके बीच में दो बटनों के, आप उसको ऊपर की तरफ राउंड करिएगा प्रेस करके, तो वो आपका जूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाइथन की फाइल लिखी, इसको आप लोग हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला कोड आपको यहाँ पे लिखना है। कोड को लिखने के बाद कंपाइल पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है बाद में जब आपका कोड हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट अगर कोई आपको ले रहा है तो इनपुट वाले ट्रे पे आपको क्लिक करके यहाँ पे इनपुट की वैल्यू देनी है, उसके बाद ये आपका रन करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका कैसे लिखा जाएगा कोड। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमको पहले लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे आ जाएगा, लिखिएगा लिस्ट वन इक्वल टू ब्रैकेट को आपको ओपन करना है, और जो लिस्ट यहाँ पे दी गई है वही हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कॉपी। ठीक है, हमने इसको लिखा है यहाँ पे कर दिया कॉपी, जिससे कि हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे हूबहू कर दिया इसको कॉपी। ठीक है, लिस्ट वन आपकी यहाँ पे आ गई। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, हमको इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम में कितने इवन वैल्यू हैं कितनी ऑड वैल्यू हैं वो आपको लिखना है। तो सिंपल सा आपको लिखना है यहाँ पे कोड इवन और अंडरस्कोर, इवन को हम क्या करा रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, कॉमा ODD ऑड को जो है हम क्या करा रहे हैं, काउंट करा रहे हैं, इक्वल टू 0,0। ठीक है, उसके बाद हम एक फंक्शन लगाएंगे जो कि होगा ईच नंबर इन लिस्ट में जो भी है उसको इटरेट करेगा। ठीक है, तो कैसे उसको लिखा जाएगा, तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे फॉर कंडीशन को लिखेंगे फॉर और कोई वेरिएबल क्रिएट किया नंबर इन लिस्ट वन। ठीक है, नीचे आ जाइएगा और आपको आइडेंटिटेशन का भी ध्यान रखना है, उसी में आपको इसको लिखना है। अगर आप उसमें नहीं लिखेंगे तो कोड आपका एरर आएगा, तो उसके लिए आपको टैब दबाइएगा तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे लिखना है क्या, इफ़ की कंडीशन के साथ हमको लिखना है जो नंबर है हमारा। तो जैसे आपको पता है इवन का जो फॉर्मूला आपको बताया गया 2 से डिवाइड होना के बाद 0 आना चाहिए, तो हम लिखेंगे वही कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे और नीचे यहाँ पे लिख देंगे इफ़ जो नंबर है हमारा वो अगर 2 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आता है तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इफ़ के बाद लिख दीजिएगा, यहाँ पे और एंटिटेशन करिएगा इवन अंडरस्कोर काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, लिखिएगा एलसे के बाद इधर आ जाइए, यहाँ पे करने के बाद टैब दबा दीजिएगा, ऐसे आ जाएगा ये, और जो हमारा नंबर है अंडरस्कोर काउंट करेगा इक्वल टू 1। ठीक है, आप इधर आ जाइएगा बैक स्पेस दबा के और लिखिएगा प्रिंट, और प्रिंट करना क्या है, इवन नंबर EVEN नंबर, इवन नंबर इन दी लिस्ट, आपको लिखना है इस प्रकार से लिस्ट, और कॉमा लगा के आपको लिख देना है इवन अंडरस्कोर COUNT, इवन जो भी नंबर है उसको काउंट करेगा। इतना हमने लिख दिया और इसको कर लीजिएगा कॉपी और यहाँ पे एंटर दबा के नीचे आ जाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑड नंबर। ठीक है, बस इतना आपको कर देना है और यहाँ पे लिख देना है इवन की जगह ODD। ठीक है, इतना आपको कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कंपाइल। तो जैसे हम इसको देखिए कंपाइल करेंगे तो हमारी जो लिस्ट है यहाँ पे वो हमको लिस्ट लिख देना है, और लिस्ट के अंदर हमारे इवन नंबर कितने हैं, 4 हैं, और ऑड नंबर कितने हैं, 1 है। यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों शो हो रहा है, अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इस वजह से ये ऐसा शो हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या मिस्टेक हमने करी है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको हम सुधारेंगे। हाँ, तो देखिए हमने कहाँ मिस्टेक करी है, क्योंकि हमारे में कितनी वैल्यू है, तो इसमें अगर देखें तो इवन नंबर हमारे 4 हैं और ऑड नंबर हमारे 5 हैं। देखिए यहाँ पे एक कोई लिस्ट दी गई है, तो हम इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारे पास 4 और 5 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये ट्रे को बंद कर देंगे। ठीक है, रन कराएंगे तो 4 तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन जो हमारा ऑड है उसको वो काउंट नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं काउंट कर रहा है, हाँ देखिए क्यों नहीं काउंट कर रहा है, ऑड के बाद हमने यहाँ पे प्लस नहीं किया, इसलिए वो उसको वैल्यू को काउंट नहीं किया। अब रन करिएगा, देखिए 4 और 5 आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो कोड ज़रा सा कहीं से गलत होगा तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो इवन नंबर कितने हैं इसमें देख लीजिए, इवन नंबर जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये 4 इवन है। ठीक है, फिर 64, फिर 22 और 18, ये 4 हमारे इवन हो गए। तो यहाँ पे 4 हमारा लिस्ट में प्रिंट हो गया, और ऑड हमारे 5 हैं, तो लिखिए 7, 5, 13, 9, 29 और 37 हमारे 5 जो हैं वो
हमारे ऑड नंबर हैं, तो ये इसका कोड बनेगा। इस प्रकार से आपको करके कंपाइल कर देना है। कंपाइल करने के बाद आपका कोड सबमिट पे क्लिक करके इसको कोड को सबमिट कर देना है। यहाँ पे लिख दिया जाएगा कोड सक्सेसफुली सबमिटेड, और इसी प्रकार से लिखना चाहिए। देखिए ये ब्लॉक कोड में लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन इसको बोलते हैं। अगर इसमें नहीं लिखेंगे, सब आप एक ही लाइन में लिख देंगे, तो फिर आपको हो सकता है नंबर कट जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसको सबको एक ही लाइन में इस प्रकार से कर देते हैं सीरियल वाइज, और इसमें हम आइडेंटिफिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं, देखिए ऐसे लिख देंगे आप, तो ऐसे में आप अब इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर आएगी। ये देखिए यहाँ पे एरर देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे लिख के भी आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक एरर। जब इस प्रकार से आ जाएगा तो आप समझ जाएगा कि इसमें आपको जो गलती है वो क्या है। और देखिए बैक भी हो जाता है, कंट्रोल जेड से ये बैक भी हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये हूबहू आपका सेम वैसे ही काम करेगा, ठीक है। इसको रन कराएगा, अभी आपका काम करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो ये था आपका प्रोग्राम नंबर 1। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में जाने से पहले आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गया, सबमिट हो गया, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आ गया, ठीक है। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट दी सीरीज़, आपको सम ऑफ सीरीज़, यानी कि मान लीजिए अगर हम 5 देते हैं, 5 की पावर 3 क्यूब है, बेसिकली ये क्यूब का फंक्शन है। तो क्यूब निकालने के लिए तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर, यहाँ पे जो वैल्यू देंगे उसकी, तो यहाँ पे टोटल आपका आना चाहिए 525। इस प्रकार से वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको प्रिंट कर लेना सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये सिंपल सा देखिए प्रोग्राम है, ये भी छोटा सा प्रोग्राम है। और इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास 2 प्रोग्राम बनते हैं जो कि हमने आपके लिए बनाए हैं। तो पहले जो हमने आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया है उसको देख लेते हैं। डेफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। हमने लिखा डेफ और लिखा सम ऑफ SERIES, सम ऑफ सीरीज़, और इसमें कोई हमने n वैल्यू दे दी, ठीक है, n नंबर जो भी होगा वो। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और दबाएगा टैब और लिखेगा सम इक्वल टू, लिखिएगा 0। उसके बाद फॉर कंडीशन लगानी है, फॉर i इन रेंज और 1 कॉमा लिखिएगा n+1, ठीक है। ये हो गया आपका, और इसको कर दीजिएगा क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा यहाँ पे और लिखना है सम हमारा जो ऐड होगा फिर इक्वल टू। अब इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है हमारा, यानी कि क्यूब बनाना है इसको। तो क्यूब बनाने के लिए हम किस प्रकार से, या तो आप लिख सकते हैं i और 2 बार स्टार, यानी कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा वो 3 बना देगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर आप i इंटू आई इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमने इसी प्रकार से लिख दिया। मान लीजिए फॉर के नीचे आ जाइए, वैल्यू को हम रिटर्न कराएंगे, RETURN रिटर्न सम, और यहाँ पे लिख दीजिएगा n इक्वल टू, हमने वैल्यू क्या दे दी यहाँ पे, मान लीजिए 5 का हमको निकालना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 5 और प्रिंट करा दीजिएगा। किसको प्रिंट करा देगा, सम ऑफ सीरीज़ को। तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, सम ऑफ सीरीज़, ठीक है। और इसके अंदर लिख दीजिएगा n, ये हो गया क्लोज, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब हम कराते हैं इसको रन, ठीक है। वैल्यू हमने देखिए यहाँ पे 5 डिफाइन करी है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको 5 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई इनपुट नहीं है, डायरेक्टली हमने वैल्यू इसमें दी हुई है। रन कराएगा डायरेक्टली आउटपुट आ जाएगा। सॉरी, हमने आपको 525 बता दिया था। 5 का क्यूब जो है आपका 225 होगा, तो इस प्रकार से आपका 225 प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आप चेंज करेंगे, मान लीजिए आपको 8 का क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे कंपाइल करेगा तो 8 का क्यूब आ जाएगा 1296, ठीक है। इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को नोट कर लीजिए, सिंपल सा प्रोग्राम है ये। या फिर यूज़र से इनपुट वाला आपको बनाना है इसी में, तो यूज़र से इनपुट आप लेके ही बना सकते हैं, ठीक है। कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं देनी है, हाँ कोई आपने n वैल्यू दी और उससे भी प्रिंट करा के बना सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे बता दें आपको, हाँ तो देखिए ये भी बन जाएगा। सेम यही चीज़ है, आप यहाँ पे जो है इस प्रकार से लिख दीजिए n इक्वल टू इंटीजर है और हम यूज़र से ले रहे हैं इनपुट, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे इनपुट, ठीक है। और इसको कर दीजिएगा क्लोज, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोज। उसके बाद सम इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। फॉर i इन रेंज, ये आपकी कंडीशन सेम रहेगी। उसके बाद ये भी कंडीशन ठीक है। आप यहाँ पे i 2 बार और यहाँ पे कर दीजिएगा 3, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रिंट करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ सम को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सम और इसको दीजिएगा हटा, रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें।
और इतना करने के बाद सम इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे जो कंडीशन आपने लगाई है इसके पहले लिख दीजिएगा ब्रैकेट को लिख के यहाँ पे कर दीजिएगा सम, फॉर को नीचे यहीं पे लिखना है SUM। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे तो देखिए वार्निंग आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स को नहीं, और यहाँ पे कर दीजिएगा इनपुट करा रहे हैं मान लीजिए 5 का हम रन कराएंगे तो हमारे पास देखिए एरर आ रही है कहीं पे, सम इक्वल टू 0 में एरर आ रही है। देखते हैं क्या एरर है। हाँ, इसको जो है हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, फॉर लूप को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और इसको जो ला के लिखना है यहाँ पे, हाँ, या इसको जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर के नीचे। अब देखते रन करा के कोई एरर आ रही है क्या। हाँ, अभी भी एरर है, सम वाला जो प्रोग्राम है वो सही नहीं है। हाँ, इसको देखिए हमने जो है क्लोज नहीं किया है, प्लस लगा के इसको आपको करना है यहाँ पे क्लोज, ठीक है, इसको कर दीजिएगा क्लोज I/3 और हाँ ब्रैकेट यहाँ पे हटा के यहाँ पे करना है आपको प्लस। ठीक है, अब इसको देखिए रन कराते हैं। हाँ, अब देखिए आपका 225 आ जाएगा। ठीक है, और इसी में जो है आप वैल्यू को अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमको क्यूब चाहिए 10 का, तो 10 यहाँ पे लिख दीजिएगा और कंपाइल पे कर दीजिएगा क्लिक, तो हमारा 10 का क्यूब आ जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है, और जैसे कोड कर देंगे आपका कोड सक्सेसफुली हो जाएगा, और देखिए ये भी क्वेश्चन ग्रीन हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू शो करना है करेक्टर जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक करेक्टर दिया गया है, लिखा गया है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप सॉवर्ड द लेजी डॉग, ये लिखा गया है। और इसमें आपको जो है बताना है कि इसमें कितनी बार जो है ओ रिपीट हुआ है। देखिए 4 बार, ई जो रिपीट हुआ है वो 3 बार रिपीट हुआ है, यू रिपीट हुआ है 2 बार, एच हुआ है 2 बार, आर हुआ है 2 बार, टी हुआ है 2 बार। तो यही आपको जो है इसमें प्रिंट करना है आउटपुट में। करेक्टर जो है बेसिकली करेक्टर को काउंट करना है। तो देखिए इसी स्ट्रिंग को हम बनाना आपको बता देते हैं, बहुत ही देखिए सिंपल सा ये जो है प्रोग्राम बनेगा डुप्लीकेट वाला। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, हम इस पर जाते हैं और सीधे हम कॉपी पेस्ट करके आपको बता देंगे, जिससे कि थोड़ा सा समय जो है बच जाएगा हमारे पास। तो हम आते हैं पाइथन के सीरीज़ पे, डुप्लीकेट करेक्टर पे। तो सबसे पहले हमने वही स्ट्रिंग देखिए यहाँ पे कॉपी कर दी जो स्ट्रिंग यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, सेम इसी पे हम बना रहे हैं, तो हमने वही स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब नीचे आ जाइएगा आप, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिएगा, क्लियर दिखाई दे जिससे। उसके बाद जो है नीचे आने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा और डुप्लीकेट वैल्यू का जो भी इसमें है काउंट फंक्शन वगैरह लगा के आप इसको कर दीजिएगा पेस्ट, और इसको रन कराएंगे तो एरर आएगी, क्योंकि देखिए इसमें कोड जो है अनएक्सपेक्टेड लिखा हुआ है इसी कारण से। तो देखिए पहली लाइन हमने लिखा, पहले समझ लीजिए, फिर हम आप कोड भी सही करा देते हैं। हमने लिखा स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया क्योंकि ये जो हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए हमने वही स्ट्रिंग सेम लिख दी और इसी को हम काउंट करके बता रहे हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने वाला क्यों नहीं बताया। ठीक है, ये हो गया। हाँ, एक लाइन इसमें कहीं मिस्टेक है शायद, स्ट्रिंग के बाद जो है प्रिंट करें डुप्लीकेट। ठीक है, ठीक है कोड। आप देखिए फॉर लूप तक तो ठीक है, लेकिन जो काउंट फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा फॉर के नीचे। ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप यहीं पे रहे, फॉर लूप जो है वाला ये भी आ जाएगा काउंट के नीचे। उसके बाद इफ़ जो है आपका वो आ जाएगा कहाँ पे, फॉर जे के नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो काउंट है वो इफ स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाली जो स्ट्रिंग है वो काउंट फंक्शन के नीचे आ जाएगी, और बाकी जो प्रोग्राम है प्रिंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या कोई एरर आती है। हाँ, देखिए आप कोई भी इसमें एरर नहीं आई है, और डुप्लीकेट वैल्यू इसमें प्रिंट नहीं, काउंट क्यों नहीं कर रहा है ये। हाँ, काउंट ये करना चाहिए। देखते हैं क्या कोड और कोई भी है क्या नीचे। नहीं, कोड तो सही लिखा है, इतना ही कोड है। तो देख लेते हैं कहाँ पे एरर आ रही है। एरर नहीं आनी चाहिए, या इसको क्लिक करने पर तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, कहीं पे थोड़ा सा पॉइंट इसमें जो है ऊपर नीचे है जिस कारण से एरर दे रहा है, वरना एरर आनी नहीं चाहिए इसमें। देख लेते हैं हम कुछ करके चेंजमेंट। हाँ, प्रिंट हो रहा है लेकिन ये काउंट नहीं कर रहा है। काउंट क्यों नहीं कर रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग लिखी है, सही है। उसके बाद हमने देखिए प्रिंट किया डुप्लीकेट स्ट्रिंग को हमको, और उसकी लेंथ दे दी हमने यहाँ पे। हाँ, बस ये जो है कोड का ही एरर हो सकता है, बाकी इसमें मेरे मान से कोई एरर नहीं आना चाहिए। फॉर लूप लगी है, ठीक है। हाँ ठीक है, सी आउट 1,
और उसके बाद हमने लिखा फॉर इफ़ की कंडीशन जो लगाई है वो हमने यहाँ पे आ जाएगा, ए फॉर के नीचे आ जाएगा आई, ठीक है। और जो काउंट है वो यहाँ पे कर दीजिएगा आप लोग, या इसको यहीं रहने दीजिएगा। फिर जो स्ट्रिंग है वो इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। और इफ़ जो है आपका वो फॉर के नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब शायद ये प्रिंट हो जाएगा। हाँ, अभी कहीं मिस्टेक है। आइडेंटिफिकेशन देखिए, स्ट्रिंग 11 नंबर लाइन में देखिए दिक्कत है स्ट्रिंग वाली। हाँ, ये जो प्रिंट हम कर रहे हैं इसको हमको रखना है यहाँ पे। अब देखिए प्रिंट हो जाएगा। हाँ, अब देखिए आपका प्रिंट हो गया। देखिए यही दिक्कत होगी आपकी, जो कोड है उसको आपको सेट करना सही से पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पूरा कोड आपको दिखाई दे रहा है। तो आपसे देखिए 0 बार बोला गया था, देखिए 0 बार ये हो गया। फिर आपका R 2 बार था, देखिए R 2 बार हो गया। T 2 बार बोला था, T 2 बार हो गया। इस प्रकार से आपका ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है। और यहाँ पे भी आपको ग्रीन हो जाएगा, सबमिट कोड पे क्लिक कर दीजिएगा, कोड आपका सबमिट हो जाएगा और 100% 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये तीनों को सबमिट करने के बाद आपको सिर्फ एंड टेस्ट पे क्लिक कर देना, ये सबमिट पे क्लिक कर देना, आपका जो है क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। समझ में आ गया? ये था आपका प्रैक्टिकल M3 R5 का। अब चलते हैं इसी में हम आपको बताते हैं IoT का। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि प्रैक्टिकल 4 को किस प्रकार से सॉल्व करना है, जो नॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया है। तो इसको हम कर लेते हैं फटाफट से लॉगिन। थोड़ा सा जूम कर लीजिए 100 पे, और यहाँ पे लिख दीजिए डेमो 5 आर, कुछ भी लिख दीजिएगा आप, आपका ये लॉगिन हो जाएगा। ये काम काफ़ी अच्छा किया है नॉलेज ने। और इस बार नाम हम दे देते हैं विजय, और रजिस्टर पे क्लिक करिएगा, क्लिक हियर टू स्टार्ट टेस्ट, ठीक है। और IoT का एक अच्छा बेनिफिट आपको नॉलेज ने ये दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कोड लिखना है, इसमें आपको कोई भी डिवाइस वगैरह नहीं लगानी। क्योंकि अगर डिवाइस अगर आपको दे दी जाती, जैसे कि मान लीजिए आपको वहाँ पे LED दे दी जाती, या फिर आपको बजर दे दिया जाता, या फिर कोई सेंसर दे दिया जाता, या डिस्प्ले दे दिया जाता, तो 50 मिनट के टाइम में फिर आप उसको नहीं कर सकते। क्योंकि आप फिर तार ही जोड़ते रह जाते, वहाँ पे LED लगाते रह जाते, तो आपका ये कोड कंप्लीट नहीं हो पाता। इसीलिए वहाँ पे जो कोड दिए जाएंगे वो छोटे कोड आपको दिए जाएंगे, जो कि LED बजर और डिस्प्ले पे रहेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे क्रिएट करना है, 50 मिनट का टाइमिंग रहेगा, तो 25 मिनट में एक क्वेश्चन आपको देखिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा, 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा, प्रोसीड पे जाइएगा, टर्म एंड कंडीशन आपका जो है लॉक हो जाएगा। और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से विंडो आ जाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। इसमें कहीं भी सिमुलेटर नहीं दिया गया है, ठीक है। और देखिए लैंग्वेज इसमें ऑटोमेटिकली आर्डिनो सेलेक्ट है। और आपका पहला क्वेश्चन देखिए LCD वाला यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पे आएंगे तो राइट ए प्रोग्राम टू, आपको 1 मीटर के डिस्टेंस पे कोई IR सेंसर लगा हुआ है, उस पर जब हम जाएंगे तो हमारी लाइट जल जानी चाहिए। उसके बाद है राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस LED बटन, जो कि बजर के साथ लगेगी, और बजर पे जब हम ग्लो होगी लाइट तो हमारा बजर जलेगा और फिर ऑफ होगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनको देखिए किस प्रकार से बनाना है। तो पहले हम यही वाला कोड ले लेते हैं, फिर हम दूसरे कोड पे चलेंगे। तो देखिए इसको लिखने के लिए ये आपको विंडो दी गई है, ठीक है। यहाँ पे प्लस दबाइएगा, कंट्रोल दबा के, तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है कि 2 इसकी फाइलें होती हैं, एक वॉइड सेटअप होता है और एक आपका जो होता है वॉइड लूप होता है, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर जो है इसकी कोडिंग करनी होती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये जो है इसका लिखा जाएगा। तो देखिए कोड तो ये काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लिखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम जाने वाला है। तो हम PDF के माध्यम से आपको फटाफट से इसमें कॉपी पेस्ट करके समझा देते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा लाइन जैसे कि हम अगर ऐड करना सिखा दें आपको कैसे इसका कोड लिखना है, तो देख लीजिए थोड़ा सा लाइन हम आपको यहाँ पे बता देते हैं इसका। तो पहला कोड है LED बजर का, ठीक है। और हम अपनी PDF पे भी ले चलते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सोल्यूशन डाल दिया है, तो पेड बैच में आपको मिल जाएगा ये सारा सोल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये कोड है इसका। तो चलिए हम यहीं पे आपको थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन लिख के दिखा देते हैं। सबसे पहले हम देखिए इसमें यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट का, तो जो कि हमारी LED होगी जिसको हम कनेक्ट करेंगे, तो हम लिख रहे हैं कांस्टेंट नंबर कोई भी इंटीजर, जो कि है LED पिन नंबर इक्वल टू, हमने ऐड किया इसको पिन नंबर 13 पे, ठीक है। फिर दूसरा जो है हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट इंटीजर, और इसको हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बजर को, जो हमारा बजर है उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। बजर का जो पिन नंबर है वो कितना है हमारा, हम इसको लिख देते हैं, मान लीजिए 12 नंबर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक LDR पिन है
उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो कांस्टेंट इंटीजर LDR सेंसर जो हमारा है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने AO यानी कि आपका डिजिटल इनपुट वाले से इसको ऐड करा दिया। ठीक है, तो ये देखिए एनालॉग वाले पिन से इसको कनेक्ट करा दिया, जो कि आपके A0 से लेके A6 तक आपके रहते हैं, 5 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको लिखना है, बस इसी प्रकार से नीचे लिखते चले जाएगा। लिखने के बाद आपको कंपाइल पे क्लिक कर देना है, रन आपका नहीं होगा, कोड सही है और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए कैसे होगा, हम यहाँ से पूरा अभी 3 लाइन हमने लिख दी थी, यहाँ से इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और नीचे आते हैं। देखिए बड़े प्रोग्राम में इसको हम लिखेंगे तो 1-2 घंटे की एक वीडियो हो जाएगी, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, हमारे पास टाइम इतना नहीं है और आपको भी उतनी बड़ी वीडियो कोई मतलब नहीं है। तो फटाफट से हम इसको कोड लिख देते हैं और देखिए हमने थोड़ा समझा देंगे आपको कैसे करना है ये। तो इस प्रकार से देखिए कोड कुछ बन के आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप इसके अंदर हाईलाइट ज़रूर कर दीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कोड में, तो उसको हाईलाइट ज़रूर करिएगा। आगे जो कमेंट टैग का यूज़ करके आपको लिख देना कि आपने कौन सा काम कहाँ पे किया हो। ठीक है, अब इसको रन करिएगा तो देखिए रन तो होगा नहीं, यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका जो है इसमें कनेक्ट नहीं है, ऑडियो डिवाइस कनेक्ट नहीं है। तो बस इतना ही आपको कोड लिखने के बाद आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना, बस आपका कोड सबमिट हो जाएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रोग्राम का कोड, इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। आपका 1 मिनट का LDR का बता रहा है, तो 1 मिनट की दूरी पे आपको लगाना है। तो हाँ, इसके लिए जो हमने कोड लिखा है आपके लिए वो ये है। तो देखिए इस प्रकार की डिवाइस कुछ बनेगी। ठीक है, ये आपका एक LED लगा है, एक आपने यहाँ पे लगा दिया रजिस्टर, और ये आपका IR सेंसर डिटेक्टर लगा हुआ है जो कि 1 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है। ठीक है, और इसको बनाने के बाद कोड इसका जो है कुछ इस प्रकार से देखिए आएगा, छोटा सा ही कोड है इसका भी। हाँ, यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, तो हमने इसको किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे ये है वाइट सेटअप को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे चल के कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो इतना आपका कोड देखिए बनेगा। हमने क्या किया है इसमें देखिए, और ये कमेंट यहाँ पे लगा दिया है। और देखिए ये चीज़ आपको हम लगाने को बोलना है, जैसे कि आपने LED ऑन किया, LED को ऑफ किया, उसके आगे लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले लाइन में हमने किया, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, देख लीजिए, इंटीजर IR सेंसर को हमने 2 नंबर पर जोड़ा है। फिर हमने किया पिन LED को हमने 10 नंबर पर जोड़ दिया, इंटीजर वैल्यू हमने कर दी 0। ठीक है, वाइड सेटअप लगाया हमने, पिन मोड को हमने इनपुट कर दिया और एक बार हमने पिन LED को आउटपुट ले लिया उसका। ठीक है, उसके बाद वाइड लूप के अंदर आकर जिसमें के अंदर हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन के साथ डिजिटल IR सेंसर को पहले हम बंद करेंगे। ठीक है, और जब उसके पास हम LED को लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो LED जल जाएगी। ठीक है, वही हमको करना है। यद्यपि अगर उसके पास से हटा लेंगे तो क्या होगा, वो फिर से ऑफ हो जाएगी। तो यही प्रोग्राम आपको क्रिएट करना था। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा ये कोड आपका बनेगा। नोट कर लीजिए इस कोड को भी, सिंपल सा कोड है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप PDF से नोट कर सकते हैं, बाकी आपको ये पेड बैच में PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो है इसको भी आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, एक LCD आपको क्रिएट करनी थी। LCD में जो कि आपको इस प्रकार से LED होती है आपकी। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है फीवर प्रिंट कराना है। जब आपका फीवर जो होगा कितने पे होगा, देखिए बिलो 99.6 है, तो बिलो अगर है तो आपका नो फीवर शो होगा। अगर ग्रेटर 99.6 यानी 97 है, 98 है या 99 है तो वहाँ पे शो होगा आपका फीवर। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अंदर आप 2 सेंसर यूज़ कर सकते हैं, जो कि दोनों टेम्परेचर सेंसर हैं, DHT11 का या फिर LM35 सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए डिस्प्ले के लिए सबसे पहले हम क्रिस्टल को ऐड करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे हैज़ इंक्लूड क्रिस्टल लाइब्रेरी को ऐड कर दिया। तो इसके आगे हमने लिख दिया LCD लाइब्रेरी। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप भी, और इसको कर लेंगे कॉपी। देखिए छोटा सा प्रोग्राम है ये, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनेगा, और यहाँ से कर लेंगे इसको पेस्ट। ठीक है, अब हमने इसमें क्या क्या किया है देखिए, LCD लिक्विड क्रिस्टल जो कि LCD है 2 3 4 5 6 7 नंबर पोर्ट पे LCD को हमने पिन किया। ठीक है, उसके बाद वाइड सेटअप पे आ गया, LCD को हमने स्टार्ट किया 16
इंटू डो, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 16:2 के LCD लगेगी। उसके बाद वाइड लूप के अंदर आ गया इंटीजर एनालॉग जो है हमारा, वो हमने कनेक्ट किया है, जो कि टेम्परेचर सेंसर है हमारा A1 पोर्ट पे कनेक्ट किया है। उसके बाद देखिए हमने इसमें फ्लोट कंडीशन लगाई जो कि वैल्यू है, और इसमें हमको कन्वर्ट करना है, यानी कि वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंसियल्स में। तो उसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है वो आपके सामने अवेलेबल है, तो वो हमने यहाँ पे देखिए फॉर्म, यहाँ पे शायद आपका जो है, हाँ कुछ मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, ये आपको कर लेना है, फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमने इसका जो कर्सर होता है, नीचे आपने देखा होगा 0 0 लिख के आता है, वो काउंट होकर चलता रहता है, तो वही कर्सर सेटिंग है। तो हमने लिख दिया, कर्सर को सेट कर दिया। फिर हमने कंडीशन लगा दी, टेम्परेचर है जो 99.6 से आपका अबव जाता है तो आप क्या बोल देंगे, फीवर है, नहीं तो एलसी में प्रिंट हो जाएगा LCD में नो फीवर, ठीक है। और 1 सेकंड का डिले या 2 सेकंड का डिले आप कर सकते हैं, वो आपका LCD जो है क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए कोड आपका बनेगा LCD वाला। तो इसी प्रकार से वहाँ पे भी आपको कोड देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको चैनल पे मैराथन क्लासेस बताई जा रही हैं। तो हाँ, मैंने आपको दी है IoT की मैराथन, यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, 51 मिनट की, इसको देख लीजिएगा। इसमें 8 9 10 प्रोग्राम बताए गए हैं। और नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए और IoT की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और इन सभी क्लासेस के लिंक जो है आपको मिल जाएंगे। होम बटन पे क्लिक करिएगा, और होम बटन पे जाने के बाद यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट देखिए अवेलेबल हैं, M1 M2 M3 M4, देखिए यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और 110% जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको बिल्कुल भी रट लीजिएगा। नहीं देखा तो आज ही देख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल मिल जाएगी। बच्चे पूछ रहे हैं तैयारी कहाँ से करें, तो यहाँ से लिंक अवेलेबल है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कोड परचेज़ करना है तो फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल की PDFs हैं वो सारी अवेलेबल हैं, और जो अभी यहाँ पे सोल्यूशन किया गया वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की कंटेंट के लिए। और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो नाइलेट ने आपको ये दिया है इस पर जाकर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका ये सबमिट हो सके। तो यहाँ सबमिट कर दीजिएगा, एंड टेस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। M1 का मैं नहीं बताया हूँ, M1 का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बाकी हम बाद में आपको बता देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।